मोस्टली जो है डायबिटीज़ के साथ भी हाइपरटेंशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है। तो जो डायबिटीज़ है वो वैसे बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर ये है कि डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। हमारा आम कॉन्सेप्ट है कि ये शुगर की वजह से होती है, चीनी कम कर दो। हालांकि शुगर से ज़्यादा जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ले रहे होते हैं, जिसमें सफ़ेद चीनी शामिल है, सफ़ेद चावल शामिल हैं, और जो है मैदे से बनी हुई चीज़ें, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़, उससे शुगर ज़्यादा जल्दी रेस होती है। तो इसके अंदर रिकमेंडेशन ये होती है कि आप 3 जो बड़े मील हैं उसकी बजाय 6 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, ताकि एकदम से शुगर स्पाइक ना हो। और जब भी आप ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जब भी इस्तेमाल करें उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब की फॉर्म में इस्तेमाल करें। चक्की के आटे की रोटी होनी चाहिए या ब्राउन राइस होने चाहिए। अगर वाइट राइस भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ फाइबर का कंटेंट बढ़ा देंगे, जैसे कि उसके साथ सलाद ले लें या वेजिटेबल राइस उस फॉर्म में इस्तेमाल कर लिए जाएँ, तो फाइबर कंटेंट आपका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होती। इसके अलावा जो है हमारे हेल्दी फैट्स होने चाहिए, फैट्स को हम बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, वो भी हेल्दी फैट्स होने चाहिए। और शुगर को बिल्कुल नो नहीं है, क्योंकि जब हम शुगर छोड़ देते हैं तो हर वक्त फिर हमें बहुत अंदर से क्रेविंग शुरू हो जाती है और हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो उसका बेस्ट ये है कि ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ शुगर, जैसे कि गुड़ है, शक्कर है, वो थोड़ी सी इस्तेमाल की जा सकती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मैं इसलिए नहीं कहती कि उसके अपने आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि हम वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले लेते हैं कि जी डाइट जैम है, ये डाइट बिस्किट्स हैं, उनके अंदर भी उतनी ही कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, वो आपका शुगर उसी तरह से स्पाइक करते हैं। तो घर का खाना, सादा खाना, 6 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसमें तमाम हो, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, और साथ आपके जो है प्रोटीन्स वो भी हो, बेसिक जो चीज़ें हैं। और उसमें एक प्लेट मेथड को इस्तेमाल करते हैं, जो मैं विजुअली वैसे बता देती हूँ कि एक अगर प्लेट को हिसाब लगाएं तो आधी प्लेट जो है उसमें वेजिटेबल्स आपकी होनी चाहिए, उसका 1/4 हिस्सा जो है वो चावल या रोटी का होगा, और 1/4 हिस्सा प्रोटीन किसी भी सालन की फॉर्म में, दाल, चावल, दाल, चने, या जो है कोई भी चिकन वगैरह हो सकता है। लेकिन चिकन में ये है कि जो चिकन इस्तेमाल करें वो ब्रायलर चिकन ना इस्तेमाल करें, कोशिश करें, और ब्रायलर अंडे भी इस्तेमाल ना करें वो वाली उसके। तो ये ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसमें जो है वो भी प्रोसेस्ड या वो भी हार्मोन्स हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसके बारे में भी आम कॉन्सेप्ट है कि जी सोडियम बिल्कुल बंद कर दो। सोडियम हमारी ज़रूरत है और हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारे अंदर चाहिए होता है। और सोडियम के लिए जो है कि पूरे दिन की जो एक रिक्वायरमेंट है, 1 चम्मच है, वो हम इतना तो हम अपने 3 खानों में भी डाल देना, इतना नहीं सोडियम या नमक इस्तेमाल करते। तो घर में हम कम नमक के साथ खाना आराम से खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हम बाहर की फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं, टिन पैक डब्बे के जूसेस या डब्बे की कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या बाहर के प्रोसेस्ड मीट ले रहे हैं, उनके अंदर सॉल्ट या सोडियम की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे परहेज करना चाहिए। ये सब तो डाइट है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं और रात को सही टाइम पे नहीं सो रहे और सही टाइम पे नहीं उठ रहे, तो हमारी बॉडी हील नहीं होती है। और लिवर ने रात के टाइम काम करना है, और वो टाइम जो है वो आपका 1 बजे से 3 बजे के दरमियान तक होता है। तो इसलिए बेहतर है कि रात की नींद सही तरीके से पूरी हो। और दूसरा ये कि वो तो है ही कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ हो भी इसी वजह से रही है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड हमारे ज़्यादा उसकी कंजम्पशन हो रही है, टाइमिंग्स गलत हैं खाने के, और तीसरी चीज़ हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल जो है वो होता जा रहा है कि उसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी, वॉक या कुछ भी नहीं शामिल। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो ये चीज़ रिवर्स भी हो सकती है।